कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में सुपर पावर माना जाने वाला अमेरिका को जब से अफगानियों ने धूल चटाकर भगाया है, तब से अमेरिका की अपनी शाख खतरे में आ गई है। 2 दशक तक जिस तालिबान को आतंकवादी घोषित करके तबाही मचाता रहा, लाखों मासूम अफगानों का खून बहाता रहा, हर तरफ इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के नाम पर शोर मचाता रहा, एक दिन उन्हीं तालिबानियों से आमने सामने बैठकर अमेरिका लिखित समझौता करता है, उनके हाथ पैर जोड़कर अपना बोरिया बिस्तर समेट लेता है और फिर रात के अंधेरे में 9-2-11 हो जाता है। इसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन अफगानिस्तान से दुम दबाकर भागने का नतीजा ये हो रहा है, अब उसी के देश के लोग उसी को छोड़कर भाग रहे हैं। यानी अब अमेरिका वाले ही अमेरिका में रहना नहीं चाहते। जिस अमेरिका में जाने का सपना बहुत से लोग देख रहे हैं, उसी अमेरिका को अमेरिका वाले ही लात मारकर दूसरे देशों का पलायन कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर अमेरिका में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से अमेरिका वाले अमेरिका से पलायन करके दूसरे देशों में जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे देश की संसद में पेश आंकड़ों से पता चला कि बड़ी संख्या में भारतीय अपने ही देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश में भाग रहे हैं। जिन देशों में बसने के लिए भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, उनमें अमेरिका भी शामिल है। एक तरफ भारत के लोग अमेरिका में भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका वाले अमेरिका को छोड़कर यूरोपीय देशों की तरफ भाग रहे हैं। वजह है वहां सस्ता रहन सहन और शांत माहौल, मुफ्त की शिक्षा और बेहतर इलाज, क्योंकि अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट है, हर चीज का पैसा लगता है। पढ़ाई से लेकर दवाई और रोटी से कपड़ा और मकान से ऊंचे दाम में अमेरिका जनता को बेचैन कर दिया, क्योंकि वहां अब कुछ सरकारी नहीं रहा है। अमेरिका में पूंजीपतियों का बोलबाला है, जबकि दूसरे देशों में हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम है, जहां इंसान का बोलबाला है ना कि पैसे का। अब आप हमारे ही देश के हालात को देख लीजिए, आपको हैरानी होगी कि एक तरफ हमारा देश आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहा है, लेकिन जब 50वीं सालगिरह के बाद से देश में निजीकरण का दौर शुरू हो गया है, उसके बाद से ही सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों का स्तर गिरता चला गया है। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। आज सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, इमारतें जर्जर हैं, शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। अब ऐसी हालत हो गई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मतलब बच्चे की जिंदगी खराब करना। वही हाल सरकारी अस्पतालों का हो चुका है। डॉक्टरों की कमी खुद सरकार की पोल पट्टी खोल रही है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक नागरिक को बेहतर शिक्षा और इलाज मुहैया कराए, वो भी बिना पैसे के। लेकिन निजीकरण के खेल ने हमारे देश को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। पर अमेरिका जैसे ताकतवर देश की हालत इतनी खराब कैसे हो गई कि अब उसके ही नागरिक अमेरिका छोड़कर दूसरे देशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिका एक ऐसा देश है जिससे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन वियतनाम, सीरिया, इराक से अमेरिका ने जब से अपने कदम पीछे हटाए हैं, तब से ही उसे हर कोई आंख दिखाने लगा। नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग तो उसे कुछ समझता ही नहीं है। जब देखो तब अमेरिका पर हमला करने की धमकी देता रहता है। लेकिन जब से अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका भागा है, तब से ही उसकी बची कुची इज्जत नीलाम हो गई। आज ये हालत है कि अमेरिका के नागरिक ही अमेरिका को लात मारकर दूसरे देशों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन इसकी खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खासकर अमेरिका की बराबरी करने वाले देशों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का नकल करना और अमेरिकी कल्चर और अमेरिकी सिस्टम को अपनाने की होड़ कई देशों को बर्बादी के कगार पर ना धकेल दे। दरअसल अमेरिका से नौजवान अमेरिका को छोड़कर बहुत ही तेजी से यूरोपीय देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं, और ये एक नया ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि अब अमेरिका में रिटायर हो चुके लोग इटली, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस और फ्रांस जैसे देशों में आकर बसते रहे हैं। ग्रीस, पुर्तगाल, इटली जैसे देशों में बीते साल की तुलना में अमेरिकियों की संख्या 45% तक बढ़ी है। अमेरिकियों के आने से इटली की कई कंपनियों की कमाई भी बढ़ गई है। पलायन की खास वजह डॉलर का मजबूत होना है। अमेरिका में महंगे इलाज ने लोगों को बेमौत मार रखा है। अंधाधुंध हथियार की आज़ादी ने अमेरिका में शांति को खत्म कर दिया है। हर कोई हथियार खरीद लेता है और हथियार वहां का फैशन बन चुका है। लेकिन गन लॉबी की वजह से अमेरिका की सरकार कॉरपोरेट के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। आपको हैरानी होगी कि अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें गम कल्चर की वजह से हो रही हैं।
2020 के दौरान अमेरिका में होने वाली 79% हत्याएं बंदूक से की गई हैं, जो साल 1986 के बाद अब तक का सबसे भयावह आंकड़ा है। अमेरिका में बेतहाशा महंगाई की वजह से वहां का लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल हो चुका है। अमेरिका में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महंगे हैं, जबकि यूरोपीय देशों में मुफ्त की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद हैं। यूरोपियन कंट्री में सरकार ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हेल्थ सर्विस दे रही है, जिसकी वजह से वहां पलायन करना अमेरिकियों की मजबूरी बन चुकी है। डॉलर मजबूत होने से अमेरिकी नागरिक दूसरे देशों में आसानी से कम पैसे में आलीशान और शानदार जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले यूरोप में महंगाई बिल्कुल कम है। अब जिन लोगों के पास पैसा है और यूरोप में रहकर अमेरिका की नौकरी कर सकते हैं, वो भी इस सुनहरे मौके को गंवाना नहीं चाहते। अमेरिका में रहने के लिए घर बहुत महंगा है, लोग अपनी कारों में सोने के लिए मजबूर हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लेना पड़ता है, इलाज कराना एक साधारण अमेरिकी की बहुत दुभर है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, वहां जिंदगी आसान है। अमेरिका में नौकरी करने वालों में नौकरी छोड़ने का भी ट्रेंड चल रहा है। एक साल के दौरान तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नौकरी को लात मार दी। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना है। लॉकडाउन के बाद लोगों को अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। उनको यह एहसास होने लगा कि परिवार से बढ़कर नौकरी नहीं है, बीवी बच्चे माँ बाप से बढ़कर पैसा नहीं है। नौकरी के दौरान वो अपने घर में दफ्तर की चिंता करने लगे थे, जिससे उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो रही थी। कोरोना काल में नौकरी से इस्तीफा देने की बाढ़ सी आ गई थी। लोग तरह तरह के बहाने बनाकर इस्तीफा देने लगे थे। किसी को ऑफिस के दीवार का कलर पसंद नहीं आ रहा तो इस्तीफा दे रहे थे, तो कोई बॉस का शक्ल अच्छी नहीं होने का बहाना करके नौकरी छोड़ रहे थे। कितनों ने तो कागज़ पर डायनासोर की तस्वीर बनाकर भेजी और कहते हैं कि यही मेरा इस्तीफा है, नहीं करनी मुझे तेरी नौकरी, कल से मैं दफ्तर नहीं आऊँगा, मेरे भरोसे मत बैठना, अपना इंतज़ाम कर लेना। यानी नौकरी छोड़ने के लिए अंड बंड शंड कोई भी बहाना बनाकर इस्तीफा मार देते थे। अमेरिका में 2021 में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नौकरी छोड़ी है। इस दौरान लोग महंगे इलाज के चलते अस्पताल जाने से भी बचते रहे, नियमित चेकअप नहीं करवा पाए। ऐसे में बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अमेरिकी यूरोपीय देशों पर भरोसा जता रहे हैं। साल 2020 में हत्या के आंकड़े भी 30% तक बढ़े। कई लोग ऐसे भी हैं जो यूरोप में रहकर अमेरिकी कंपनियों के लिए रिमोट वर्क कर रहे हैं। यूरोप के देशों में $27,000 से लेकर $45 तक सैलरी मिलती है, जबकि अमेरिकी कंपनियां $70,000 की औसत सैलरी देती हैं। ऐसे में लोग इन कंपनियों का काम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लोगों का मानना है कि वे अमेरिकी कंपनियों से कमाकर यूरोप के देशों में खर्च करेंगे तो उनकी बचत भी होगी। तो तमाम वजहों से अमेरिका के लोग अमेरिका को छोड़कर भाग रहे हैं। दरअसल अमेरिका लंबे समय तक दूसरे देशों में जाकर वॉर ऑपरेशन को अंजाम देता रहा, जो अमेरिकियों की जेब पर भारी पड़ रहा था। ऐसे में वहाँ महंगाई का बढ़ना भी एक बड़ी वजह है। इसलिए अमेरिका ने दूसरे देशों से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़ा, क्योंकि इस खर्च से अमेरिका की जनता सरकार से बेहद नाराज हो चुकी थी, क्योंकि जंग का सारा बोझ अमेरिका की जनता पर पड़ रहा था। लगातार बढ़ती महंगाई में घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। तो इन सब वजहों से अमेरिका के लोगों में यूरोप भागने की होड़ मची हुई है। लेकिन इन होड़ की वजह से यूरोप में कोई नाराज नहीं है, बल्कि सब खुश हैं, क्योंकि यूरोप के लिए अमेरिका वाले कोई भिखमंगे और गरीब नहीं हैं, बल्कि पैसे वाले लोग हैं। अब इसी बात से समझ लीजिए कि जो देश अमेरिका बनाने की राह पर है वो अपने लिए कितना बड़ा मुसीबत पैदा कर रहे हैं। हमारे देश में सब कुछ महंगा होता जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल में इलाज आम इंसान की बस की बात नहीं है। सरकारी अस्पताल में इलाज का स्तर सबसे घटिया है। वही हाल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। अगर आपके पास पैसा है तो प्राइवेट अस्पताल में जाइए, अगर आप दौलतमंद हैं तो आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वरना निजीकरण के दौर में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हमारे देश की सरकार को चाहिए कि प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूलों को खत्म कर दे, सबको मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज मुहैया हो, वरना जब तक निजी अस्पताल और निजी स्कूल होंगे तब देश की तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो भारतीय बेहतर जिंदगी के लिए अमेरिका भाग कर गए, आखिर उनका क्या होगा, जरा एक बार गौर से सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक
निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।